कहानी की शुरुआत में हम राज को देखते हैं जो घर में बैठा चिल कर रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। जब वो दरवाजा खोलता है तो हम देखते हैं कि सोनू जो कि राज का दोस्त था। दरअसल राज सोनू को अपने घर पार्टी वार्टी के लिए बुलाया था क्योंकि राज के मम्मी पापा दुबई गए हुए होते हैं। राज और सोनू टीवी पर उल्लू की सीरीज जलेबी बाई देख रहे होते हैं। तभी दरवाजे की घंटी एक बार फिर से बजती है। जब राज दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसकी दूर की बुआ उसके दरवाजे के सामने खड़ी थी। अब यहाँ पर राज का मूड खराब हो जाता है क्योंकि राज यहाँ पर सोनू के अलावा किसी और को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वहीं सोनू बुआ को देखते ही तो वह अपनी नजरें बुआ से नहीं हटा पाता है क्योंकि बुआ है ही इतनी कमाल की। वहीं हम बुआ के हस्बैंड को देखते हैं जो कुछ अलग किस्म का आदमी था। वह अपनी पत्नी में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रखता था, उसे लड़के काफी पसंद थे। अब यहाँ पर सोनू को देखते ही उस पर इंटरेस्ट होने लगता है। अब यहाँ पर सोनू का क्या होगा ये आप आगे जानेंगे। वहीं फूफा सोनू को एक्सरसाइज के लिए गार्डन ले जाता है। वहीं राज दूर वाली बुआ को चाय बनाते देख रहा था क्योंकि राज को बुआ की गदराई जवानी देखकर राज से रहा नहीं जाता है। अब यहाँ पर बुआ राज को खीरा काटने के लिए देती है लेकिन राज अपना खीरा उसे खिलाने के बारे में सोच रहा था। अब बुआ जी राज को आटा गूंदने के लिए सिखा रही थी। अब यहाँ पर बुआ आटा गूंदना सिखाने के लिए राज के करीब आ जाती है जिससे राज मदहोश हो जाता है और उसका छोटा चेतन युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर राज से रहा नहीं जाता है और राज अपने दिल की बात बुआ को बताता है। जहाँ पर बुआ भी किसी के गन्ने का रस पीने के लिए बेकरार थी। अब वह राज से कहती है मैं तुम्हें देख रही थी कि तुम मुझे दूर खड़े किस नजरिए से देख रहे थे। मैं यही चाहती हूँ जो तुम करना चाहते हो। अब क्या था दोनों शुरू हो जाते हैं और एक रोमांटिक सीन देखने को मिलता है। सीन के बाद हमें पता चलता है कि ये तो राज का एक सपना था। अब रात में फूफा जी को नींद नहीं आ रही थी और वह सोनू के साथ किए गए एक्सरसाइज के बारे में सोच रहे होते हैं। फूफा इतना सोच ही रहा होता है कि तभी बुआ यहाँ पर चड्डी बनियान के साथ आती है और आते ही अपने हस्बैंड के साथ अपना बैंड बजाने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाती है। अब यहाँ पर फूफा जी अपने पत्नी को चरम सुख नहीं दे पाते हैं और अपनी वाइफ को प्यासा छोड़कर सो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि सोनू दरवाजे के पीछे से सारी बातें सुन रहा था और वह राज को उसके फूफा के बारे में बताता है कि तेरे फूफा अपनी वाइफ को टनाटन नहीं कर पाता है। ये सुनकर राज खुश हो जाता है तो वह सोनू से कहता है ऐसी बात है तो फिर मजा आ जाएगा। अब यहाँ पर राज आइडिया लगाने लगता है कि इसी का फायदा उठाकर वो बुआ की बैंड बजाना चाहता था। अगले सीन में राज बुआ को उसके कमरे में टॉवल देने के बहाने जाता है और अपनी बुआ को कपड़े बदलते देखकर अपनी आंखें सेकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सोनू भी बुआ का बैंड बजाना चाहता है और वह इसी के बारे में राज से बात करता है तो राज सोनू की बात मान लेता है। अब दोनों प्लानिंग करने लगते हैं तो राज कहता है मैं फूफा को दूसरी ओर इंगेज करके रखूंगा, तुम बुआ के कमरे में घुस जाना। और सोनू कुछ वैसा ही करता है। वो बुआ के कमरे में जाकर उसके बिस्तर पर लेट जाता है। पर ये क्या हुआ, बुआ तो बाहर गार्डन में एक्सरसाइज कर रही थी। अब राज सोचता है सोनू तो आज गया क्योंकि बुआ तो यहाँ पर है और फूफा वहाँ। अब हम देखते हैं कि सोनू के पास फूफा जी आ जाते हैं और अब फूफा जी को लगता है कि शायद यहाँ पर सोनू अपना बम बजवाने आया है। वहीं सोनू फूफा जी को देखकर डर जाता है क्योंकि फूफा पहले से ही उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा था। अब सोनू वहां से जा ही रहा था कि फूफा जी उसे जाने नहीं देता है। बुआ दोनों को कमरे में देख लेती है जहां पर बुआ सोचने लगती है कि उसका पति उसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं लेता है। उसे तो लड़कों का शौक है तो वो भी पति को धोखा देना चाहती थी, इसलिए वो राज के बारे में सोचती है। अब रात में राज और बुआ एक दूसरे से बातें कर रहे थे तो बुआ राज से कहती है तुम्हें किस टाइप की लड़की चाहिए। तो राज कहता है मुझे एक्सपीरियंसफुल लड़की चाहिए, बिल्कुल आपकी तरह, आपके उम्र की। अब बुआ समझ जाती है कि राज ऐसा क्यों कह रहा है। तभी फूफा भी वहां आ जाते हैं और वाइफ से कहता है कि मैं तुम्हारा रूम पर इंतजार कर रहा था और तुम यहाँ पर हो। तो बुआ उससे कहती है तुम बिजी थे तो मैंने सोचा क्यों ना राज से बात कर लूं। अगले सीन में सोनू राज को डांट रहा था क्योंकि सोनू आज फूफा के हत्थे चढ़ते बाल बाल बच गया था। अब आज से मैं तेरे प्लान से नहीं चलूंगा। तो राज कहता है तो प्लानिंग कर ले तू। अब राज सोनू के लिए सोचता है कि तू कितना भी प्लानिंग कर ले, बुआ तो उसी के हत्थे चढ़ेगी। यहीं पर पार्ट 1 समाप्त हो जाती है। पार्ट 2 की स्टोरी के लिए आप हमारे चैनल फैंटेसी फॉर यू को सब्सक्राइब करें।